नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पलवल में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 3 स्कूली बच्चों को कुचला, 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। नारनौल के मुख्य बाजार में दुकानों के ऊपर बनी पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। बीती रात की घटना, बड़ा हादसा होने से टला। कुरुक्षेत्र पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को देहरादून से किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बाढ़ और जलभराव से बिगड़े हालातों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार प्रशासन ने पहले क्यों नहीं किए इंतजाम। और जेजेपी नेता अजय चौटाला ने भाजपा नेताओं से पूछे सवाल। बोले, पीएम की मां को गाली किसने दी, भाजपा दे स्पष्टीकरण। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के पलवल जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है और इस सड़क हादसे में 2 मासूम स्कूली बच्चों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हुए स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर पुलिसकर्मी के नशे में होने के चलते घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। समय करीब 1:30 बजे करीब 3 बच्चे अपने उतावड़ सरकारी स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब एक क्रेटा कार जिस पे टेम्परेरी नंबर था, उस पे एक बाद में पता चला है नरेंद्र जो हेड कांस्टेबल है, जिसकी पोस्टिंग मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसने तेज गाड़ी चलाकर लापरवाही से इन बच्चों को टक्कर मारी है, जिससे 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उनका पोस्टमार्टम नल्लड़ हॉस्पिटल में करवा दिया है और तीसरा बच्चा ज़्यादा चोट होने की वजह से उसको रेफर किया गया है रोहतक पीजीआई का। कहाँ पे हुई थी? ये हमारे उतावड़ के पास हुई थी, ये करीब 1:30 बजे करीब। सर, क्या पुलिसकर्मी ने कोई ट्रीट वगैरह कर रखी है? उसको हमने काबू कर लिया और उसका गिरफ्तारी आज अभी हमने की है। उसका मेडिकल कराने के लिए लेके गए हुए हैं। उसमें मेडिकल में रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसने अल्कोहल यानी कि नशे में वो है या नहीं। किस तरह की लापरवाही सामने आई? उसमें अभी ये लापरवाही, उसने गाड़ी बहुत स्पीड में चलाकर ये एक्सीडेंट किया है। खबर नारनौल से है। नारनौल के मुख्य बाजार में दुकानों के ऊपर बनी पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। घटना बीती रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टला है, क्योंकि आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि नारनौल के महावीर चौक के पुल बाजार होते हुए ये रास्ता आजाद चौक सब्जी मंडी को जाता है और इसी रास्ते पर कई दुकानें बनी हुई है, जिससे रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं। ऐसे में दुकानदारों ने पुरानी इमारतों पर ध्यान देने की प्रशासन से मांग की है। रात में 1:30 बजे 2 बजे के आसपास मेरे पास किसी अनजान फोन से नंबर आया कि आपकी दुकान के सामने की बिल्डिंग गिर गई है और ये बहुत ज़्यादा पुरानी दुकानें है और बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसको कई बार बोल चुके कि भी ये बिल्कुल हदर दीवारें हैं, कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो ये तीनों चारों दुकानें एक साथ गिरी है रात में 2-2:30 बजे के बीच में। और ये गनीमत रही है कि ये दिन में हादसा नहीं हुआ। अगर दिन में हादसा होता तो जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो प्रशासन से भी यही अनुरोध है और विनती है कि ये जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, इनको जल्दी से जल्दी गिरवा के सेव करवाया जाए। बाजार को चलता हुआ बाजार है, मेन बाजार है ये। मैं मुकेश वालिया, मेरी दुकान भी यहीं गणपति प्लाजा में इन्हीं दुकानों के पीछे जो मार्केट है उसी में है। रात को ये जो दुकानें हैं ये भर भरा के गिरी है और बिजली के पोल भी टूट गए, जिससे रात को फोन करके बिजली लाइटें कटवाई गई ताकि कोई हादसा ना हो जाए। अभी पीछे गांधी प्याऊ के पीछे भी एक बिल्डिंग थी, वो भी गिर गई जो पुरानी थी। एक इसी बिल्डिंग के पीछे एक नूनी वाला हवेली है, वो भी आधी से ज्यादा गिर चुकी है। बीच की बिल्डिंग उसकी निकल चुकी है और ऊपर नीचे की बिल्डिंग लटकी हुई है। नूनी वाला परिवार को भी हमने आगाह कर दिया, लेकिन उसकी भी कोई खोज खबर किसी तरीके की नहीं ले रहा है।
कुरुक्षेत्र की साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि कंबोडिया में बैठे आरोपियों के इशारों पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद कुरुक्षेत्र साइबर पुलिस ने एसपी के निर्देश पर टीम बनाई और कार्रवाई करते हुए डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले इस आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल मिनी एक्सचेंज की तरह ही ये काम करते हैं। ये बड़े सोफिस्टिकेटेड बॉक्सेस होते हैं, हर किसी को इसका एक्सेस नहीं होता, बल्कि ये जो हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसकी भी वायलेशन है। तो ये काफ़ी सीरियस वायलेशन है और इसीलिए ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, ये काफ़ी बड़ा गिरोह है जिस पे हमने आज कार्रवाई करी। सर जांच में है कि टारगेट किन लोगों को करते थे, बुजुर्गों को या रिटायर्ड पर्सन को, ऐसे में लगता साइड में? देखिए, जैसा कि मैंने आपको इनकी प्रोफाइल बताई, जो हमारे कंप्लेनेंट थे ये बुजुर्ग भी थे और कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ ज़रूर लगती है कोई ना कोई बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इस तरीके का डेटा साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ शेयर करते हो। तो उस पहलू पे भी हम बिल्कुल जांच करेंगे कि जो हमारे कंप्लेनेंट थे उनकी इन्फॉर्मेशन इन साइबर फ्रॉडस्टर्स तक कैसे पहुँची। सर, जो ये मोबाइल सिम खरीदी गई है इनकी खुद की आईडी पे है या किसी और? नहीं, ये सारी बिल्कुल अलग अलग आईडी से हैं। मतलब इनका काम ही यही है कि ये मतलब जो लेबर तबका होता है या फिर और जो वर्कर्स होते हैं उनकी आईडीज़ बनवा के इकट्ठी खरीदते हैं और इकट्ठी इन लोग को बेचते हैं और फिर ये लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। इधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने बाढ़ और जलभराव से बिगड़े प्रदेश में हालातों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अंबाला पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि जब भारी बारिश की आशंका पहले से जताई जा रही थी, ऐसे में सरकार और प्रशासन ने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए। अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर को होने वाली ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस रैली का न्योता देने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे। आप कहाँ सोए हुए थे? आपको पता था कि बारिश आने वाली और आपको ये पता था कि हमेशा बारिश की वजह से यमुनानगर है, अंबाड़ा है, जहाँ नदियों का प्रकोप है, उसकी वजह से वहां नुकसान होता है। आपने क्यों नहीं बांध मजबूत किए? क्यों नहीं पहले से इनके लिए सारी सुविधाएं, सारी जो दिक्कतें थी उनको दूर करने के लिए कोई पहले फैसले लिए बैठते? उसके बावजूद भी आज आप देखो कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है वहां। ये बदलाव की निशानी है। लोग बीजेपी से उठ चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रही है, ये लोगों की समझ में आ रही। अब बड़ा बदलाव आएगा। आपको भी 25 का निमंत्रण है, आप भी आओ और देखो 25 को किस तरह से लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के जहाँ चौधरी साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहीं ये फैसला दे करके आएंगे, ये एक फतवा जारी करके आएंगे एक तरह से कि हम जल्दी भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला ने भाजपा नेताओं से सवाल पूछा है। अजय चौटाला ने कहा कि आखिर पीएम मोदी और उनकी मां को गाली किसने दी। भाजपा नेता इस पर स्पष्टीकरण दे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी पीएम मोदी और भाजपा नेताओं ने इसी तरह से बयानबाजी की थी, इसी तरह से राजनीति की थी, जो कि बेवजह के बयान है। इस दौरान प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान और सरकार द्वारा अब तक मदद ना देने और मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर भी अजय चौटाला ने सरकार से सवाल किए हैं। मैंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री को गाड़ी, प्रधानमंत्री की मां को गाड़ी किसने दी? क्या राहुल गांधी ने दी? क्या तेजस्वी यादव ने दी? क्या अखिलेश यादव ने दी या किसी और नेता ने दी? अगर किसी ने दी है तो उसकी गुद्दी पकड़ के पब्लिक के सामने लेकर के आओ कि ये वो आदमी है जिसने गाली दी। कोई आदमी है? आप मीडिया के लोग हो, आपसे पूछता हूं, कोई आदमी आपने देखा? तो किसको गाली दी, किसने गाली दी? अननेसेसरी की बात की जा रही है। पिछले चुनाव से पहले कहते थे मुझे नीच कह दिया। किसने नीच कह दिया भाई? कहने वाले को आइडेंटिफाई करो, उसको पकड़ो, आपको सामने ले। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई भिड़ंत के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और तमाम भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ ना मिलाने के फैसले पर पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने प्रतिक्रिया दी है।
इस दौरान उन्होंने टीम इंडिया के साथ साथ बीसीसीआई के फैसले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी है। इस बार मुझे बड़ा ऑड लगा क्योंकि दिल से मुझे लग गया कि भैया ये बात डिफरेंट है। तो मैं जब 2-3 दिन मैंने अवॉइड किया तो अफरीदी आ गए, दूसरे आ गए कि भाई क्या हो रहा है, भाई हेलो हाउ यू डूइंग। तो उनको लगता है कि हम इनको नॉर्मलसी में लेके आएँ और फिर ठीक हो जाए, पर इस बार नहीं। पर ये जो मैच होना था सारे कह रहे थे नहीं होना चाहिए। मुझे लगता था कि देखिए सरकार ने और हमारे जो लीडर हैं उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया है। हमें उनसे ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि इसमें तार से तार जुड़े हैं। ये बड़ी डीप जा रही है बात, आगे की गेम है। तो अब आप रूट के अगर काट दें तो फिर जुड़ेगा कब? ये तो जुड़ेगा नहीं कभी। और इससे पूरा इकोसिस्टम जो है, क्रिकेट का नहीं बाकी स्पोर्ट्स का हैम्पर होता है ये भारत की जो है, क्योंकि हमारे में इतनी ताकत नहीं है अभी कि हम इस पाकिस्तान रोग नेशन को ऑस्ट्रेसाइज कर रहे हैं, परे कर दें। जैसे साउथ अफ्रीका को किया था तो पूरा सारा दुनिया इकट्ठी हुई थी। इस बार हमारे में ताकत नहीं है वो। जब तक वो नहीं कर सकते तो आप अपना काम कीजिए, ये पेन पॉइंट है, इनको खेलिए, पर इनको बिल्कुल एक्नॉलेज मत कीजिए। और पहले जब जिस दिन सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया था तो मुझे लगा था कि भाई खेल लो, पर ये नहीं होना चाहिए। इधर भाजपा प्रवक्ता नेहा धवन ने जीएसटी स्लैब में कटौती को लेकर प्रतिक्रिया दी है। जींद पहुंची भाजपा प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सीधे तौर पर जीएसटी में कटौती करते हुए जनता को बड़ी राहत दी है और आने वाली 22 सितंबर से सभी चीजों के दाम कम होंगे और लोगों को काफी फायदा होने वाला है। वहीं उन्होंने सीएम सैनी के साथ साथ पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया और जीएसटी को लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये बात कही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए और आम जनता के लिए जो भी सही फैसला होगा वो लेंगे। सबसे पहले पूरे देश में एक देश एक कर का जो विचार था, यानी जीएसटी को लागू करने का विचार भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया अपने कार्यकाल में। जब हमने इसे लागू किया था तो उसके पीछे एक ही विचार था, जिस तरह से पूरे देश भर में वैट के माध्यम से और अन्य जो कर के ऑप्शंस हैं उसके माध्यम से हर राज्य एक ही उत्पाद पर, एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग कर लगाकर अलग अलग राज्यों में उसकी अलग अलग कीमतें होती थी, जिसकी वजह से आम जनमानस में भारत देश में एक अव्यवस्था का भाव था। उसको एक सूत्र में लाने के लिए जीएसटी को लाया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस और हुड्डा परिवार पर जमकर निशाना साधा है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि जो लोग इनेलो पार्टी को भाजपा की बी टीम बताते थे, असल में बी टीम का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। अर्जुन चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही कांग्रेस के कई विधायकों को हरवाने का काम किया और ये बातें किसी से भी नहीं छिपी हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। पहली बात तो 20 तारीख को नहीं है रैली, 25 तारीख को है। और रही बात दीपेंद्र जी की, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये ना बार बार एक बी टीम करा करते थे। आज पूरे हरियाणा को पता चल गया भाई बीजेपी की बी टीम कौन है। बी का मतलब भूपेंद्र, बीजेपी की बी टीम यानी भूपेंद्र हुड्डा टीम थी। भूपेंद्र हुड्डा ने ही स्वयं अपने सिटिंग एमएलओ को हराने का काम करा। और ये तो कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। ब्रजेंद्र सिंह को इसने हरवाने का काम करा, पता नहीं कितने लोगों को इसने हरवाने का काम करा, अनिल विज को जिताने का काम करा। कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। तो ये लोग तो आज सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये जान जुगे रह जाए। फिर आप बताओ कमी किस में है? मेरे में तो नहीं है, विपक्ष में कमी है। हमारा तो जी संगठन जो दल है, हमारे दल के तो विधायक अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारे पार्टी के चीफ विप भी बने हुए हैं। ये कांग्रेस की कमी है। अरे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनका लीडर ऑपोजिशन तब बनेगा जब बीजेपी वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इशारा कर देंगे भी इसने बना दे, नहीं तो उससे पहले इनका नहीं बनेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अमेरिका में जींद के युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले के करीब 10 दिन बाद युवक का शव भारत वापस लाया गया। वहीं जींद के उनके पैतृक गांव बरहा कला में शव पहुंचने पर परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर दिखी और युवक को नम आंखों से परिवार ने अंतिम विदाई दी।
इस दौरान युवक के परिवार ने लोगों से अपील करते हुए अपने बच्चों को विदेश ना भेजने और परिवार के बीच रहकर काम करवाने की अपील की है। परिवार के पास देखो भाई साहब कोई रास्ता ही नहीं था। वहाँ पर जो हमारे बच्चे भाई है यार दोस्त थे, उन्होंने ही लोहान साहब ने, सुरेंद्र भाई साहब हैं, मोंटी भाई साहब, उन्होंने ही हमारा सारा साथ दिया और उन्होंने भाई को घर भेजने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। उन्होंने ही भाई को भी यहाँ भेजा है, अदरवाइज हम भाई को यहाँ पर नहीं लेके आ पाते। सरकार से तो किसी का कोई साथ मिला नहीं हमें। बातें हुई हैं न्यूज़ चैनल के थ्रू, सरकार के पास बातें सभी गई है, लेकिन कोई सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुँचा। कौन से साल में गया? 2022 में और 45 लाख क्या काम करता था? वहाँ पर भाई सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है। आज हमारे बच्चा ये 6 तारीख को वहाँ अमेरिका में गया हुआ था, वहाँ इसकी डेथ हो, मार दिया था इसको। और जो ये लोहान जी हैं, वहाँ NGO चला रखे हैं, डॉक्टर यारी NGO के नाम से है इनकी, उनकी मदद से। और आज ये 15 तारीख को सुबह 3:30 बजे दिल्ली पहुँच गया था। जो भी लोहान साहब ने मदद की है पूरा गांव की तरफ से मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और संदेश देना चाहता हूं कि आगे भी जो NGO काम करिए, इसके लिए हमने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए NGO का। और पूरे गांव की तरफ से, पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से लोहान साहब का इस कार्य के लिए जो इस कार्य में लगे हुए हैं। और लोहान साहब से मेरी बात हुई थी, बता रहे थे कि इस तालमेल बॉडी उनके प्रयास से यहाँ हिंदुस्तान में पहुंची है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।